हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स की आपके इस रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What are the current energies of my viewer's partner? What are the current energies of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What are the current energies of my viewer's partner? Please give guidance for collective Libra sign. सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और ख़ासकर यहाँ पर मीन राशि है। तो इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी और साइन के आपके पार्टनर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एनर्जीज़ अगर आपके साथ मैच कर रही हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ राशियों से ज़्यादा एनर्जीज़ की इम्पॉर्टेंस है, तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के रिश्ते में आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव है या फिर किसी तरह की नाराज़गी है, इस वजह से आप दूर हैं। तो आप दोनों को साथ मिलाने में किसी की खास भूमिका हो सकती है। आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग किसी की मदद से ख़त्म हो सकती है। ये आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के वेल विशर हों। उनकी मदद से आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स सुलझेंगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये डिवाइन टाइमिंग है। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दूर हुए थे तो अब आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होने जा रहे हैं। आपकी समस्याएं सुलझेंगी या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होगी। आप दोनों फिर से साथ होंगे। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे तो अब वो समस्याएं ख़त्म होंगी। अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आ रही है। आपके पार्टनर को अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया है या फिर जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते थे वो स्टेबिलिटी मिल गई है। इस वजह से आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है या फिर आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त अपने सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जहां वो अपना कॉन्फिडेंस अब लूज़ कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर है या फिर जो सिचुएशन है वो अब उन्हें नहीं संभाल सकते हैं, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वो काफ़ी इनसिक्योर हैं अपने सिचुएशन को लेकर। आपको खोने का डर है उन्हें। अपने सिचुएशन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चाहे वो उनके अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम हो या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो।
या फिर आप दोनों के बीच ही कोई प्रॉब्लम है, तो जिसे लेकर आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़े। तो इस तरह की चिंताएं हैं आपके पार्टनर के दिमाग में। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून, ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चिंताएं हैं, ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालिसिस है अपने सिचुएशन को लेकर। वो अपने आप में ही बहुत घबराए हुए हैं, या फिर उन्होंने अपनी उम्मीद खो दी है कि ये रिश्ता अब कभी आगे बढ़ सकता है या फिर इस समस्याएं सुलझ सकती है। इसकी उम्मीद वो खो रहे हैं। इस वजह से वो काफ़ी इमोशनल हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से वो अपने आप को औरों से डिटैच कर लिया है। उन्होंने अपना वक्त वो अकेले में गुजार रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर द मून की एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर किसी ने आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट की है। कोई तो ऐसी बात है जिससे लेकर आपके पार्टनर काफ़ी समय से परेशान रहे थे। अब उनके सामने वो सच्चाइयाँ आ सकती हैं। जो भी प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से हुई है, वो बातें अब उनके सामने आने की वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अपनी गलतियों को वो सुधारने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ गलत हुआ है आप दोनों के साथ, किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट की है, या उन्हें ही किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बना ली या आपसे दूर हो गए थे, तो अब वो सच्चाई सामने आने की वजह से वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है, नई शुरुआत है। तो जो भी गलतफहमियाँ थी वो ख़त्म होगी, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट है रीबर्थ का कार्ड। रीबर्थ रिश्ते की एक नई शुरुआत है। जो भी हुआ है, जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर नाराज़गी थी, वो ख़त्म होगी। आप अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, एक दूसरे को आप समझेंगे। यहाँ पर या फिर द मून की एनर्जी है, जहाँ आप इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आप उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आप माफ़ भी कर देंगे। इस वजह से आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। तो यहाँ पर मून के साथ ये कार्ड कहता है कि आप अपने दिमाग के बजाय अब अपने दिल से काम लेंगे। अगर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप उन्हें माफ़ कर देंगे और अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिबर्थ की एनर्जी ऐसी है, अगर आपका रिश्ता ख़त्म हो गया था तो आप में से कुछ लोगों के एक्स आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। किसी ऐसे रिश्ते की शुरुआत होगी जो काफ़ी समय पहले ख़त्म हो गई थी, चाहे ये कोई भी वजह रही हो। आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला ले गया था, तो अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आप दोनों एक दूसरे को एक और मौका देंगे, जिस वजह से आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके इस रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन फॉर देयर लव लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन फॉर देयर लव लाइफ। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लिब्रा साइन फॉर देयर लव लाइफ। पहला कार्ड है रिफ्लेक्शन का। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त आप ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे हैं अपने लव लाइफ में जहाँ पर एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी तरह का वाद विवाद है, बहस है, तो ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। एक दूसरे को स्पेस दें ताकि परिस्थितियों को आप दोनों ही समझ पाएँ।
अगर आप बहस में उलझे रहेंगे तो रिश्ते में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी या फिर सुलह का रास्ता आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर कोशिश करें, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो एक दूसरे से कुछ समय के लिए दूरी बना लें और इस एकांत में आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने समझने की ज़रूरत है कि कहाँ आपकी तरफ से कमी है या फिर किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को आप सुलझा सकते हैं। आपको ये सोचने का वक्त मिल जाएगा और आप अपने रिश्ते के लिए सही फ़ैसला ले पाएंगे, सही एक्शन ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको भरोसा रखना है। अगर दूरी है भी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर इस वक्त आपको दूरी बनाने की भी ज़रूरत है तो इस उम्मीद के साथ दूरी बनाएं कि आप दोनों के बीच फिर से वही नज़दीकियाँ होगी जो हुआ करती थीं। नेक्स्ट है, इमोशंस आर अ natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लें। आप बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल रहेंगे तो अपनी परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी या फिर उन परिस्थितियों को आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ निष्पक्ष होकर परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके लव लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम है, आपस की नाराज़गी है या फिर आपके पार्टनर की कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। यहाँ शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपने रिश्ते के बारे में किसी तरह का फ़ैसला लेना है तो वहाँ आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आप अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला ले पाएंगे। और अगर ये आपके पार्टनर की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है या वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप अगर अपने भावनाएं नियंत्रित रखेंगे तो उनकी बातों को आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाएं नियंत्रित रखें और अगर आपके पार्टनर पहल कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश करें। यहाँ अगर पहले से ही आपके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है कि नहीं आपके पार्टनर आपके साथ चीट करेंगे या फिर अगर वो ऐसा कहेंगे तो उसका रिज़ल्ट ऐसा होगा, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी पहले से बनी बनाई कोई सोच चल रही है तो उसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, उससे दूर करने की ज़रूरत है अपने आप से, ताकि आप खुले दिल दिमाग से अपने पार्टनर की बात को सुन सकें, समझ सकें। नेक्स्ट है, अ मैसेज फॉर यू। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फील्स मी विथ लाइट, आई लव यू। आपके पार्टनर का मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपका ख्याल उनके दिल को प्यार से भर देता है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो उनके भीतर एक उम्मीद जागती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप दोनों फिर से साथ होंगे। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो अपने मन से आप डाउट निकाल दें कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते हैं। आपको भरोसा करने की ज़रूरत है यूनिवर्स पर। नेक्स्ट है, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पता ही है कि कई उतार चढ़ाव आते हैं, जहाँ पर एक बार को रिश्ता ख़त्म हो जाता है, फिर से आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम सुलझाते हैं। तो यहाँ पर ये आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये रिवर्स की एनर्जी इसलिए है, तो ये पहली बार नहीं होगा कि आप एक दूसरे को एक और मौका देने जा रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हों, फिर एक दूसरे को आपने माफ़ किया है और रिश्ते में आगे बढ़े हैं, और एक बार फिर से यही होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन है। चलिए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर अपने पार्टनर से दूर हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। Angels and spirits, please give messages for collective Libra sign from their partner. Please give messages for collective Libra sign
from the partner. Please compare messages for Libra sign from the partner. I feel वी आर मेड फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़ हैं आप, फिर भी उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हो, एक दूसरे से आप प्यार करते रहेंगे, आप दोनों फिर से साथ होंगे, यही उम्मीद है आपके पार्टनर को। नेक्स्ट है माई लव इज़ अनकंडीशनल। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए उनका प्यार अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त के वो आपसे प्यार करते हैं। आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए सच्चा है, वो उनकी भावनाएं सच्ची है, जहाँ भरोसा करने की ज़रूरत है। आप नाराज़ हैं तो अपनी नाराज़गी ख़त्म करें, या फिर डाउट कर रहे हैं अपने पार्टनर पर तो वो अपने मन से किसी तरह का शक निकाल दें। जहाँ उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आपको वो बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, आप जो भी हैं जैसे भी हैं आपको वो हर हाल में प्यार करते हैं। नेक्स्ट है लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि बीती बातों को भूलकर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करें। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि न्यू बिगनिंग की बात कहता है, रिबर्थ है। आप अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। जो रिश्ता ख़त्म हो गया था वो रिश्ता फिर से कायम होगा, या फिर आप दोनों फिर से साथ होंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं। आप एक दूसरे से दूर हैं और आपके पार्टनर चाहते हैं कि बीती बातों को भूलकर जो भी नाराज़गी थी वो ख़त्म करें और अपने रिश्ते को एक और मौका दें। नेक्स्ट है आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। आपके पार्टनर आज भी आपके लिए वही फील करते हैं जैसा आप दोनों जब साथ थे तब वो आपके लिए फील करते थे। तो आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं। अगर आप नाराज़ हैं तो उन्हें माफ़ कर दें। नेक्स्ट है यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप उनसे नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार करते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कुछ आपकी ऐसी बातों से उन्हें लग सकता है कि आप उनसे नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार करते हैं। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आपको अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। यहाँ आप में से कुछ लोग इसलिए अपने पार्टनर से दूर हुए हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है या कोई गलत बात कह दी है, इस वजह से आप आहत हुए हैं और दूरी बना ली है। तो आपके पार्टनर को अब इस बात का अफसोस है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि काश उन्होंने अच्छा व्यवहार आपसे किया होता। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।